जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। छोटे छोटे 2 सत्संग हैं और जैसे कि आपने मेरे पहले भी मेरे सत्संग सुने होंगे और गुरु जी के साथ जर्नी पिछले आई थिंक 2017 से शुरू हुई है। जितना मुझे पता है, बाकी गुरु जी को ज़्यादा पता है कि हम उनसे कब जुड़े। और जब से गुरु जी ने हाथ थामा है, ज़िंदगी की शक्ल ही बदल गई है। और ऐसा नहीं है कि जो दुख हैं या तकलीफ़ें हैं या हेल्थ इशू हैं या कोई भी फाइनेंशियल्स हैं या जॉब इशू, किसी भी किस्म की इशू हैं जो डेली बेसिस पे हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, वो नहीं आती हैं बिल्कुल आती हैं। लेकिन पहले क्या होता था ना कि जब कोई प्रॉब्लम आती थी तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता था, कोई हेल्प नहीं होती थी और खुद ही जूझते रहो उन सब चीज़ों से। और कोई आजकल के टाइम पे स्पेशली नो वन एक्चुअली बॉदर्स कि आप वेदर यू डाई और लिव, नो वन बॉदर्स एक्चुअली। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही हाल था। बट गुरु जी के चरणों से जुड़ने के बाद, जब से उन्होंने हमें अपनी शरण में बिठाया, तब से लाइफ भी बदली, सोच बदली और काफ़ी सारी नेगेटिविटी का भी नाश हुआ। संगत जी, काफ़ी बार मेरी मैंने छोटे छोटे ऐसे एक्सीडेंट्स आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैं कभी घर पे, कभी गीले फर्श पे या कभी रोड पे मैं कई दफ़ा गिर चुकी हूँ। मेरे दोनों ही जो घुटने हैं वो 3 दफ़ा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। तो मैं उन्हें बिना नी पैड के, मतलब मैं सीढ़ियों ऊपर नीचे नहीं कर सकती हूँ और ये इस पेन को झेलते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए थे। तो बेटा अभी तो फ़िलहाल स्कूल बंद है, लेकिन जब बेटा छोटा था थोड़ा तो उसको मुझे नीचे लेने के लिए जाना पड़ता था। एंड आई लिव इन अ 4th फ्लोर, सो बिकॉज ही हैज़ अ वेरी हेवी बैग्स। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, उतर तो जाती थी लेकिन जब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी ना, तो जो लेफ़्ट वाला फुट था ना वो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करता था। मतलब ये हालत होती थी कि कई बार बिल्कुल आंसू आ जाते थे आंखों में कि कैसे वो पैर रखूँ। ऐसा लगता था कि जो घुटनों की जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे पे ऐसा लगता था जैसे चढ़ जाती हैं। सो एनीवेज़ काफ़ी टाइम हुआ मुझे ये पेन झेलते झेलते और मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही थी, बुरी हो रही थी। सो आई लाइक कि तो जो सिचुएशंस थी वो दिन में दिन बद से बदतर होती जा रही थी। और एक दोपहर की बात है, मैं लेटी हुई थी और काम करके काफ़ी थक गई थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, अभी बेटे के आने में टाइम है। तो मैं बेड पे लेट गई और मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोला मन में कि गुरुजी आप प्लीज़ मुझे जगा दीजिएगा जब बेटे की वैन का आने का समय होगा। तो ये बोल के मेरी आँख लग गई और सडनली जब मेरे को उन्होंने चिताया कि मुझे उठना है, मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया है, तो मैं जैसे ही उठी, मतलब बेड पे मतलब लगा लीजिए बेड से, जैसे कहते हैं ना आप ना पूरे खड़े बैठे हुए होते हैं ना पूरे लेटे होते हैं, यू नो जस्ट लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो पूरा जो पाँव था लेफ़्ट वाला स्पेशली, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मुझे पेन करता है, वो पूरा जो जॉइंट होता है आपकी जो थाई का, वहाँ से लेके नीचे तक ऐसा लगा जैसे सारी मसल्स ना आपस में ट्विस्ट हो गई हैं। और अगर मैंने ज़रा सा भी हिलाया तो मे बी यू नो ऑल ऑफ देम स्टार्ट टेयरिंग अपार्ट। तो मैं बहुत डर गई और इतना तेज़ पेन था ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मेरी चीख निकल गई और मैं बहुत रोने लगी उस तरह से कि गुरुजी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ऑल ऑफ सडन मुझे हुआ क्या लेटे लेटे। मैं तो जब लेटी थी तब ऐसे तो हालत नहीं थी मेरी, तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड और मैं रो ही जा रही हूँ। दर्द इतना इंटेंस पेन था ना संगत जी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि बस अब तो मैं गई बेड रेस्ट पे। तो आप इमेजिन करिए कि जब मुझे बेड रेस्ट आया होगा तो कितना टेरिबल पेन होगा। आई वॉज कम्प्लीटली जैम्ड और वो मेरा पैर हिल भी नहीं रहा था, मतलब वो बेंड ऐसे ना ऐसे मोमेंट नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लकड़ी की तरह स्टिफ हो गया था।
तो मैंने फिर भी थोड़ा उठने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता था मेरा बेटा आने वाला है और मुझे उसका बैग लेने जाना पड़ता है। और काफ़ी मैं इस चीज़ को लेके मतलब आई वॉज कम्प्लीटली पैनिक, आई वॉज अंडर दिस थिंग स्ट्रेस कि करूँ तो करूँ क्या। इतनी ऊपर हूँ कि आवाज़ भी नहीं लगा सकती उसको, और अगर वो आवाज़ लगाएगा तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकती उसे। तो मैं क्या करूँ ना, स्टार्टेड क्राइंग, और इतना दर्द हो रहा था, गुरुजी प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ कुछ कीजिए करके। तो सडनली थोड़ा इतनी मोमेंट हुई कि मुझे ऐसा लगा शायद मैं उठ सकती हूँ, मुझे ना नॉट मोमेंट, मुझे ऐसा फील हुआ मे बी आई कैन गेट अप। और आपने आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे ही मैं खड़ी उठी संगत जी, मतलब ऐसा लगा कि दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। मतलब इतनी ज़ोर से वो नसों ने ऐसे ही मतलब मसल सारी खिंची कि मैं दर्द से ना बिल्कुल लिटरली कांप गई। और मुझे लगा उफ, ये तो मैंने बहुत ही बड़ी गलती करी है उठ के ऐसे। और मैं लंगड़ा रही थी और मैं किसी तरह से दीवार और का सपोर्ट ले रही थी और बालकनी के डोर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि मैं एटलीस्ट बालकनी तक पहुंच पाऊँ। और बालकनी मेरे बेड से मेरी बालकनी हार्डली 7-8 कदमों की दूरी पर है। एनीवेज वो दर्द हुआ कैसे तैसे, और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी उस वक्त। और मैं ये भी डर रही थी कि अगर मेरा बेटा आया इस वक्त और उसने मुझे ऐसे सिचुएशन में देखा तो वो डर जाएगा। तो ये बात आज से ऑलमोस्ट आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3 साल पहले की है, और लॉकडाउन से पहले की बात है। और मैं काफ़ी डर गई थी। सो खैर तभी कहते हैं तभी मुझे ना गुरुजी की वाणी एक पंजाबी में ही यूज्ड टू स्पीक ना, आई हर्ड हिज दैट वॉइस और समथिंग, आई डोंट नो। ही सेड राती ना अपने पैरों पे जल प्रसाद लगाई। जल ऐसे एक पल के लगा कि शायद मुझे सुनने में गलती हुई है कुछ। लेकिन मैंने अच्छे से सुना ज़रूर कि उन्होंने बोला जे राती सोई तो पैरों पे जल प्रसाद लगाई। एंड कैसे तैसे मैंने सारा दिन निकाला। मतलब मैं उस वक्त आपको बता नहीं सकती हूँ, जब बच्चे छोटे हों और आपके पास हेल्पिंग हैंड ना होना और इस टाइम की सिचुएशन आती है ना, तो जो भी मदर्स मुझे सुन रही है ना वो जानती हैं कि वो क्या उनकी दिमागी हालत होती है उस वक्त। क्योंकि उस वक्त अपना ख्याल नहीं आता है कि यार क्या दवाई खानी है, पेन किलर खानी है, बाम लगा के लेटना है या सेक लगाना है, क्योंकि ये सब करने की तो हम सोच ही नहीं सकते बिकॉज हमारे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, हमें खुद ही करना है जो करना है। तो हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, बच्चा आ रहा है, कि खाना पीना सब कुछ देखना है। सो एनीवेज मैं रात हुई और मैंने रात को सोने से पहले मैं गुरुजी का जो जल प्रसाद उनकी ग्लास में रखती हूँ, वही जल प्रसाद जब मैं अगले दिन चेंज करती हूँ तो मैं वो क्या करती हूँ, वो जल प्रसाद जो है उनका एक बॉटल में से स्टोर करके रख लेती हूँ उन्हीं के पास, और फ्रेश वाटर भर के वो ग्लास ही उनके पास रख देती हूँ। तो मैंने वो रात को बॉटल में से पानी लिया, जल प्रसाद लिया सॉरी, और वो दोनों घुटनों पे अच्छे से जय गुरु जी बोल के और मंत्र जाप करके मैंने 2-3 मिनट अपना वो लगा के और मैं सोने चली गई। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मेरा धीरे धीरे मेरे पैरों का दर्द ठीक होने लगा। और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, कई बार पैरों में घुटनों में इतनी स्वेलिंग आ जाती थी ना कि ऐसा लगता था कि यार ये अभी तो 80-90 साल की उम्र नहीं हुई तब ये हाल है, आगे चल के क्या होगा। तो इतनी बुरी हालत हो जाती थी। ऊपर से फिर बढ़ती एजेस में आपको पता है वीमेन हैव सो मेनी प्रॉब्लम, विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड देन कैल्शियम्स। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि आप हैं हमें हर कदम पे संभालने के लिए, नहीं तो हमारा क्या हश्र होता ना, ये सोच के भी कई बार बहुत डर लगता है। और मैंने वो रूटीन बनाया और मैंने डेली वो जल प्रसाद लगाना शुरू करा, और जल प्रसाद लगाना शुरू करा। और वो जल प्रसाद लगाने की वजह से मेरे गुरु महाराज की कृपा ऐसी हुई मुझ पे कि वो पैरों का दर्द धीरे धीरे जाता रहा। और लेकिन हाँ, जिस दिन मैं वो नहीं लगाती थी, मतलब जैसे 1-2 दिन मैंने छोड़ दिया, मतलब एक दिन छोड़ा इट्स ओके, बट अगर 2-3 दिन हो जाता थे ना मेरे को जल प्रसाद मैंने नहीं लगाया, या जैसे हम आलस कर जाती हैं मदर्स, तो उसी रात और उसी दिन मुझे पता चल जाता था कि आपने भाई ये बहुत गलती करी है और जल प्रसाद तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो मैं लगाती थी। तो लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और गुरुजी हमें कितना संभालते हैं ना, हम जिन मुश्किलों से का पता है ना हमें कि बीमारी है, दुख है, तकलीफ़ है, पैसों की तंगी है, ये है वो है, वो तो हमें पता है जो हमारे सामने हैं,
कि हाँ गुरुजी इनसे बचा रहे हैं या ये गुरुजी ने भी ये काम नहीं किया। लेकिन अनगिनत संगत जी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे परेशानियां हैं, ऐसे कष्ट हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स हैं, ऐसे न जाने कितनी कितनी विपदाएं हैं, आपदाएं हैं जिनसे गुरुजी हमें बचाए हुए हैं और उनका हमें पता भी नहीं है। तो हम कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि मे बी जो तो हमें पता है और नहीं पता, जो पता है उसके लिए तो हम लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, गुरुजी को खरी खोटी भी सुना देते हैं। मैं भी सुनाती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनाती हूँ। ऑफकोर्स इंसान है, कलयुग में रहते हैं और दिमाग को पूरी तरीके से मतलब एकदम बदल देना थोड़ा सा टाइम तो नहीं लगता कहूँगी कि हाँ, लेकिन ये है कि जब सिचुएशंस बहुत वर्स्ट हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम जो इंसान हैं वो हम डर जाते हैं और थोड़ा सा ट्रैक से उतर जाते हैं। तो बस बट ये है कि बाय गुरुजी's ग्रेस वो हैं तो हम सब बचे हुए हैं। हम इस वक्त कैसे कैसे हालातों से बचे हुए हैं ना, ये तो संगत जी सिर्फ गुरुजी ही हमें बता सकते हैं। और संगत भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि हाँ वो हमारे साथ हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो सदैव हमारी रक्षा करेंगे। गुरुजी के साथ सत्संग बहुत सारे हैं, इतने हैं कि कई बार सुनाने बैठो तो समझ नहीं आता कि कौन सा सुनाना है, कौन सा नहीं सुनाना, या कौन सा पहले सुनाना है और कौन सा बाद में सुनाना है। बट जो गुरुजी की मर्ज़ी होती है वो वही सत्संग करवाते हैं। तो संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उन पर विश्वास कीजिए, उन पर शक मत कीजिए, उनको आजमाइए मत, उन पर भरोसा कीजिए। लड़ना है लड़िए, ज़रूर लड़िए, वो अधिकार है हमारा, वो उन्होंने ही दिया है हमें। उनसे लड़िए, उन्हें जैसे हम अपने कभी मम्मी पापा से लड़ जाते थे ना बचपन में, तो वही मासूमियत से लड़िए उनसे, मगर लौट के उन्हीं के पास जाइए। ठीक है, आज मैं सत्संग में जाती हूँ और मैंने कई ढेरों संगत को देखा है कि जो गुरुजी जय गुरुजी तो करती है ना, लेकिन आई एम सो सॉरी टू से दैट यहाँ नहीं है गुरुजी, यहाँ है सिर्फ। तो वो देख के ना मुझे वो गुरुजी की बात याद आती है कि वो अक्सर कहा करते थे कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी सब भीड़ है। आई डोंट नो मैं किस में हूँ, लेकिन हाँ आई सॉ दैट डिफरेंस कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते थे। लोग हज़ारों देवी देवताओं को भी मान रहे हैं, गुरुजी को भी मान रहे हैं, और लेकिन वो भक्ति भाव, वो श्रद्धा नहीं है, सिर्फ दिखावा है। और हमारे गुरुजी महाराज इतने भोले हैं ना कि वो फिर भी हमें संभाले हुए हैं, फिर भी हमें इतना प्यार करते हैं, इतनी हमारी रक्षा करते हैं, इतना हमें उन्होंने संभाल रखा है, और न जाने कितने दुखों को उन्होंने अपने ऊपर ले रखा है। और वो हम पे सिर्फ 10% देते हैं ना, उस पर भी हम बिलबिला जाते हैं कि ये क्या कर दिया आपने, क्यों कर दिया, ये है वो है। मैं भी करती हूँ ऐसा, इट्स नॉट दैट कि मैं नहीं करती हूँ। आई एम ए ह्यूमन। कलयुग में रह के भक्ति करना सच्चे भाव से बहुत बड़ा इम्तिहान है अपने आप में। लेकिन संगत जी मैं ये कहूँगी कि दिखावा मत कीजिए, मतलब सिर्फ यहाँ ऊपर से नहीं, गुरुजी मन में बिठाइए उनको। जिस दिन मन से निकलेगा उस दिन परमात्मा तक पहुँचेगा। आत्मा से परमात्मा का मिलन होने दीजिए। सत्संग में मैं जाती हूँ, मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि लोग इधर उधर बातें करते रहते हैं, फ़ोन निकालते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं, वीडियो चैट करवाते हैं, लाइव करवाते हैं, और न जाने क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो एक ना उनको देख के ना कई बार ऐसे, अब सो सॉरी कि कई बार उनको देख के चिढ़ मचती है। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि चलो गुरुजी के सत्संग, अरे चलो चलते हैं, 2 घंटे कम से टाइम पास तो होगा, सुना है लंगर भी मिल जाएगा, तो रात को डिनर नहीं बनाना पड़ेगा। तो कईयों के लिए जस्ट लाइक अ किटी पार्टी या स्मॉल गैदरिंग। तो जब हम इतने सारे फॉर्मेलिटीज़, इतने सारी चालाकियाँ लेके गुरु दरबार में पहुँचेंगे तो कल्याण कैसे होगा। उन्होंने तो सत्संग की रीत इसीलिए चलाई कि सबका कल्याण हो सके। 2 घंटे हमें जो मिले हैं गुरु दरबार में बैठने के लिए, वो क्यों मिले हैं? वो 2 घंटे आप भूल जाइए सारी दुनिया को, घर में खाना बनाना है, ये करना है, वो करना नहीं, अपने काम निपटाइए, शांत दिमाग से सुकून के साथ सत्संग में जाइए। और जब सत्संग में बैठें, जैसे आप बड़े मंदिर में हर नियम को फॉलो करते हैं ना, वैसे तो मैंने बड़े मंदिर में भी बहुत लोगों को
फेसबुक पे देखते हैं आप रूल्स तोड़ते हुए कि वो वहाँ वीडियो बनाते हैं, पिक्चर क्लिक्स करते हैं, फ़ोन करते हैं, बातें करते हैं ज़ोर ज़ोर से। लेकिन ये अनुशासन इसलिए बनाया गया कि हम सीरियसली अपने आप के उद्धार के बारे में सोचें और ये बात को मान जाएं कि रब की शक्ति के आगे हमारी साइंस, हमारी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, हमारी चालाकियों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो संगत जी, सबसे पहले मैं कुछ बातें इस वीडियो के ज़रिए आज आप सबसे कहना चाहूँगी। मैं बहुत सारी संगत को भी बोलती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ, बट वही है ना, भीड़ और संगत का फ़र्क, कि जब आप सत्संग में जाएं, अगर 5 बजे का सत्संग है तो कोशिश करें कि आप 5 बजने में जब 5 मिनट पहले आप वहाँ पहुँचें। कारण आपके रब कहते हैं ना, भक्त भगवान का इंतज़ार करे अच्छा नहीं लगता, भक्त भगवान का इंतज़ार करे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन संगत क्या करती है, 5 बजे का सत्संग है, उफ 2 घंटे कौन बैठेगा, चुप, वो भी चुप बैठना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चुप बैठना है, तो चुप तो हम बैठ नहीं सकते। तो क्या करती हैं, 6:30, 6, या कई तो ऐसे भी हैं जो लंगर शुरू होने पे आते हैं, या बिल्कुल जिसे कहते हैं लंगर भी कई बार ख़त्म हो जाता है ना तो वो पहुंचते हैं। तो अगर आप सत्संग में नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए। लेकिन अगर आपको गुरु का बुलावा आया है कि आज आपने सत्संग में आना है और आपको सचमुच गुरु दर से जुड़ना है, तो कुछ आदतों को बदलिए। और हम जो अहंकार के खटोले पे उड़ रहे हैं ना, उससे थोड़ा ज़मीन पे आइए। वक्त से पहले सत्संग में पहुंचिए। 5 मिनट पहले पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किटीज़ पार्टीज़ में फिल्म देखने आधा घंटे पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ 5 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे का आनंद होता है और उसमें किसी का कोई भला भी नहीं होता है। लेकिन सत्संग एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसा आशीर्वाद है हम सब संगत के लिए, कि जहाँ 2 घंटे ना, जब गुरुजी, आप सभी जानते हैं, आई एम श्योर कि गुरुजी महाशिव थे, महाशिव हैं ना, उनसे पहले कोई था ना उनके बाद कोई है, ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो जब हम भोलेनाथ के दर पे जा रहे हैं, हम पहली बात तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, वक्त से पहले पहुँचें, टाइम से पहुँचें। दूसरा, फ़ोन अपने साइलेंट पे रखें, वीडियो चैट करके या वीडियो पे लोगों को दिखा के अपनी ब्लेसिंग्स का नाश मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग तब उनको चली जाती है और आपकी जो गुरुजी की पाठशाला है उसमें एब्सेंट मार्क हो जाती है, ठीक है जी। थर्ड, जब आप गुरु दरबार में बैठते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं तो प्लीज़ आप सूट सलवार या कोई भी इंडियन वेयर पहन के जाइए, क्योंकि ये हमारे अपने हिंदू हमारे जो धार्मिक वो है ना, रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनके पीछे बनने का कई चीज़ों के बनने का एक रीज़न है, ठीक है। मैंने बड़े मंदिर में भी अक्सर देखा है, सत्संग में देखा है, लोग शॉर्ट ड्रेसेस पहन के आते हैं, शोल्डरलेस ड्रेसेस पहन के आते हैं और सूट नहीं पहनते हैं। सूट पहना है तो चुन्नी नहीं है, चुन्नी है तो सर नहीं ढकना है, नहीं, ये बहुत गलत बात है। ऐसे मन मर्जी मत कीजिए। जहाँ आप बैठे हैं, जिस रब के दरबार में बैठे हैं, चाहे आप माता की चौकी में जाएं, चाहे आप सत्यनारायण की कथा में जाएं, चाहे आप गुरुजी के सत्संग में जाएं, सबसे पहले अदब से जाइए। वहाँ का मान रखिए, सम्मान कीजिए उस जगह का जिन्होंने आपको बुलाया है, वो हैं आपके गुरुजी, आपके वो परमात्मा, ठीक है। तो गुरुजी तो कहते थे कि मुझे सूट सलवार बहुत पसंद है, ठीक है। तो उस दरबार में आप बैठते हैं, पूजा पाठ होते हैं, गुरबानी चलती है। गुरुद्वारे में आपने देखा है कि सब लोग सर कितना अदब से ढक के बैठते हैं, कितना साइलेंटली बैठते हैं। तो सेम जो रूल्स है ना, वो हमें गुरु दरबार में या किसी भी हम जब धार्मिक चीज़ों में जाते हैं, हमें वो फॉलो करना है। सर ढक के बैठिए और अदब से बैठिए। कई लोग ऐसा नहीं करते हैं एंड आई एम श्योर कि वो अब ऐसा करेंगे, ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। कर्मों पे ध्यान दीजिए, कर्म अच्छे कीजिए, मन अच्छा कीजिए, चालाकियों से बाज आइए, देखा देखी भी मत कीजिए कि किसी ने ये किया है तो मैं भी वो करूँ, किसी ने 4 पकवान बनाए तो मैं भी करूँ। आप गुरुजी के सत्संग में अगर चटनी के साथ रोटी भी बांटेंगे ना, और दिल से बांटेंगे ना, आप विश्वास मानिएगा मेरा, आप उसे मतलब
मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना आपको आशीर्वाद उस दिन मिलेगा, क्योंकि गुरु जी हैं, भगवान है, जो ईश्वर है हमारे, वो सिर्फ प्यार और भाव के भूखे हैं। दौलत तो वही दे रहे हैं हमें, अन्न भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं, पानी भी है, सूरज की रोशनी भी है, ठीक है, रात का सुकून भी है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हम उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं। सो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा एक छोटा सा सत्संग और है। ये 14 फ़रवरी की बात है। सभी जानते हैं वैलेंटाइन डे होता है उस दिन, और बहुत से वाइफ होंगे आई एम श्योर मेरी तरह जिन्हें कोई एनिवर्सरी पे या कोई बर्थडेज पे या कोई स्पेशल डेज पे कोई गिफ्ट नहीं मिलता। आई एम वन ऑफ देम। सो एक वैलेंटाइन आई थिंक 12 में भी 12 में भी मुझे थोड़ा सा चढ़ा कि नहीं, मुझे ना आई वॉज लिटल अनॉयड विद हिम, एंड मुझे था कि नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से, तो मुझे था कि नहीं मुझे ना शॉपिंग करनी है और मुझे ना कुछ लेना है, शॉपिंग करनी है। एंड उसी वक्त एक कॉस्मेटिक साइट लॉन्च हुई थी, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कॉस्मेटिक, ऑब्वियसली सारी औरतें हैं। और तो मुझे था कि आज तो मुझे ना इनसे कोई ना कोई गिफ्ट लेना है। तो मैंने सडनली 2 पिक्चर्स मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया एंड आई सेंड इट टू माय हस्बैंड। आई सेड कि मुझे ये चाहिए और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो मैं क्या ले लूँ? एंड आई सेड हाँ ले लो एंड मैं बहुत एक्साइटेड हुई और मैंने भी झपाट से फटाक से वो ऑर्डर कर दिया बिफोर ही चेंजेस हिज माइंड, एंड वो ऑर्डर कर दिया एंड बैठ गई। सो हाँ, तो 14 फ़रवरी को कुरियर आता है, आफ्टरनून की बात है। और संगत जी विश्वास कीजिएगा, मैंने वो कार्टन खोला एंड मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, ही वॉज गेटिंग रेडी, तो वो डाइनिंग के पास ही खड़े थे। और मैंने वो कुरियर वगैरह खोला, उसमें एक वैनिटी बॉक्स था और एक चीज़ और थी, मुझे भी ठीक से याद नहीं है वो। तो वो मैंने खोला और मैं बड़ी एक्साइटेड कि देखो ये, और मैं फटाफट ना बालकनी में दौड़ी, मेरी फ्रेंड में जो मेरी एक फ्रेंड रहती है अपार्टमेंट में, मैं उनको दिखा रही थी बालकनी में, देखो मैंने ये लिया है, मेरे को ये गिफ्ट मिला है, ये है वो है। तो मैं सडनली वापस आती हूँ एंड दैट टाइम माई हस्बैंड लेफ्ट वेयर ही सपोज टू गो। सो मैं सब उसकी जो पैकिंग का मटेरियल था सब फैला हुआ था और मैं सब समेटने लगी। तो एक तो ब्राउन कार्टन होता है, जो बाहर का जो आउटर कार्टन होता है जिस पर कुरियर का पूरा लिख कर आता है, एक उसका इनर कार्टन था वाइट कलर का, ठीक है, और जिसमें उसकी अपनी एक फाइनल पैकिंग थी। तो जब मैंने वो कार्टन का डब्बा ऐसे करके उठाया ना, तो मैं क्या देखती हूँ, उस पर बड़ा सा ब्लैक मार्कर से ओम लिखा हुआ है। मैंने कहा ओम किसने लिखा है इस पर? तो फिर मैं बाहर गई और मैंने बेटे से पूछा, बेटा आपने इस पर ओम लिखा है, इसमें कुछ लिख के आए हो क्या डब्बे पे? उसने कहा नहीं मम्मा, मैं क्यों लिखूंगा, और क्या लिखा है मैंने उसमें? ऐसा अच्छा, वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया देखने के लिए। आई कॉल्ड हिम माई हस्बैंड, आई नो इट्स लिटिल स्टूपिड कि वो ओम लिखेंगे उस पर, लेकिन फिर भी जस्ट टू क्लियर माई डाउट्स। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कुछ लिखा था क्या कार्टन पे किसी चीज़ पे? उन्होंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं तुम्हारे सामने तो निकला, मैं कब लिखता उससे। उन्हें क्या हुआ, देखिए संगत जी दिख रहा है आपको, मैंने वो कार्डबोर्ड एज इट इज़ काट के उसको मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। देन आई टोल्ड संगत जी, आपने वो बोर्ड कटिंग का वो, जब मैंने वो देखा और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, बिकॉज़ मेरे को समझ आ गया कि एक कॉस्मेटिक फॉर्म अगर उस पर कुछ लिखना भी है तो वो बाहर वाले कार्टन पे लिखेंगे। ऑब्वियसली आप किसी कस्टमर को उसकी मेन पैकिंग पे इस टाइप से कुछ लिख के नहीं भेज सकते। सो या तो आप उसको कोई विश लिखोगे या कुछ भी, आई डोंट नो, मेरे को वो नहीं सेंस लग रहा था। लेकिन उसमें क्योंकि गुरुजी का ब्लेस ओम था, और हम सब जानते हैं गुरुजी की संगत को सब जानते हैं कि गुरुजी ओम से और न जाने कितने तरीक़ों से हमें ब्लेस करते हैं। एंड आई वाज सुपर डुपर हैप्पी, एंड मुझे ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है उस खुशी को बयां करने के लिए कि गुरुजी ने मुझे वैलेंटाइन पे गिफ्ट भेजा है। और ओ गॉड, इट वाज लाइक भगवान, मतलब मैं आई मीन थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो सो मच। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ कि कम है। तो संगत जी गुरुजी ऐसे हैं, आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे इंसान बनिए, दुख सुख तो देखिए लगे रहेंगे, ठीक है ना, वो तो हमारे कर्मों की भरपाई है, वो तो हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ कर्मों की सज़ा हैं, कुछ हमारे रब के इम्तिहान हैं, और वो तो हमें देने पड़ेंगे। जैसे हर एग्ज़ाम में हम जाते हैं, हर एग्ज़ाम्स एंड स्टडीज़ बिकम टफर डे बाय डे, है ना।
तो ऐसे ही गुरु जी की पाठशाला में भी हमें इम्तिहान देने पड़ेंगे। कोई पहले देता है, कोई बाद में देता है। रब किसी को दे के इम्तिहान लेता है, किसी से लेके इम्तिहान लेता है। ठीक है, तो अगर हमें अच्छी वाली ब्लेसिंग्स चाहिए और कल्याण करवाना है, उद्धार कराना है, और अपने कितने जन्म हमें अपने सुधारने हैं, और तो हमें अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। गुरुजी कहते थे कि सच्चा भगत वो मेरा जो मेरे कहे, मतलब मेरे बताए हुए रास्ते पे चले। ठीक है ना। वो कहते थे अच्छे कर्म करो, शिव पुराण पढ़ो, और गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, अमृत वेला करो। ठीक है, और किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे बातें हमसे कहीं, वही बातें जो हमें कई बार बचपन में माता पिता सिखाते हैं, लेकिन हम बड़े होते होते ना थोड़े से करप्ट हो जाते हैं। वही पाठ वो हमें याद दिला रहे हैं। अगर हम इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे ना संगत जी, तो ज़रूर हमारा कल्याण होगा, और बेशक होगा। आज नहीं तो कल होगा, मगर होगा ज़रूर। ये गुरु जी का दरबार है, ये गुरु की लीला है। वो कभी किसी को निराश नहीं करते, बशर्ते हम सही राह पे चल रहे। ठीक है, हम अपनी गलती नहीं मानते, हम नहीं कहते कि नहीं हम गलत हैं, हमने पाप किया, हमने किसी का बुरा किया, हम कभी नहीं कहते। हम इतने स्मार्ट हैं कि हमें लगता है कि भगवान बेवकूफ़ है और हम बहुत स्मार्ट हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, बट दिस इज़ द रियलिटी। यही जो मैं देखती आ रही हूँ, और जो सत्संग में भी मैं देखती हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो गुरु जी के बताए हुए रास्ते पे चलिए। कोई अलग से ऐसा रास्ता नहीं बताया उन्होंने आपको कि जो करना मुश्किल है। ठीक है ना, सिर्फ कर्मों को सुधारिए, अपनी सोच को, अपने मन को साफ़ कीजिए, वो करना बहुत ज़रूरी है। और जो बातें मैंने आप सबसे कही हैं इस सत्संग के माध्यम से, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ उन पे अमल ज़रूर कीजिए। वक्त बहुत माड़ा चल रहा है। गुरुजी कह गए थे आने वाला वक्त बहुत माड़ा नहीं, और हम सब इस सब के बातों के गवाह हैं कि पिछले 2 सालों में लाइफ पैंडमिक ने किस कदर तबाही मचाई है। चारों तरफ कितने भूकंप आए हैं, लैंडस्लाइड्स हुई हैं, बाढ़ आई हैं, सिर्फ और सिर्फ तबाही है। लेकिन जो गुरु संगत है उसे गुरु जी ने अपने प्यार भरे आंचल में रखा हुआ है। तो आप छोटे प्यारे बच्चे बन जाइए, वो तो पिता हैं ही हमारे। तो हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। कितनी भी सिचुएशन बुरी आए, हम लड़ते हैं, मैं भी लड़ती हूँ, मैं भी हिल जाती हूँ, डगमगा जाती हूँ, और फिर याद आता है ओ नो गुरुजी तो टेस्ट ले रहे थे मेरा, और एंड आई फेल्ड अगेन। बट मैं लौट के, लड़के, झगड़ के वापस उन्हीं के पास जाती हूँ। आज मैं बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सत्संग में भी देखा है, कि लोग क्या करते हैं कि 50 वो देवी देवताओं को भी मनाएं, गुरु जी का सत्संग भी करा रहे हैं, 10 तरह के वो पंडितों के चक्कर में भी पड़े हैं, उपाय भी करा रहे हैं, दुनिया भर के मंदिरों में घूम रहे हैं, लेकिन स्थिर नहीं हैं। रिस्पेक्ट सबकी करिए। गुरुजी कहते थे रिस्पेक्ट सबकी करिए, मगर आस्था किसी एक में रखिए। नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कृपा कर रहा है आप पे? माता रानी कृपा कर रही है, या हनुमान जी कर रहे हैं, या कोई और देवी देवता कर रहे हैं। रिस्पेक्ट सबकी करिए, नमस्कार प्रणाम सबको कीजिए, लेकिन विश्वास, आस्था, भक्ति किसी एक में कीजिए। अगर एक बारी में 4 नाव पे चलेंगे ना, तो कहीं नहीं पहुँचेंगे, सिर्फ कंफ्यूज रहेंगे, जो आज ऐसा ही हो रहा है। तो प्लीज़ सब पे जगह जगह घूमने से, भटकने से अच्छा है गुरु के दर पे आए हैं, गुरु के चरणों को पकड़िए कि गुरुजी महाराज हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए, हमें अपने कमल रूपी चरणों से ऐसी जंजीर से बांधिए ना कि हम छूटना भी चाहें तो हम छूट नहीं सकें। तो संगत जी, अच्छे इंसान बनिए, अच्छे कर्म कीजिए, भजन सिमरन कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने सेल फ़ोन पे या कैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट है ना, भजन चला दीजिए और काम करते रहिए, ताकि आपका दिन में जो भी कर्म कटने हैं, क्योंकि सत्संग सुनने से, सुनाने से, सत्संग शेयर करने से, भजन सुनने से, भजन सुनाने से, हर अच्छा काम आपके कर्मों को काटता है। गुरुजी तो काट ही रहे हैं, मगर हमारी भी उसमें कुछ भागीदारी होनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस आप सब से जो भी मैंने बातें सत्संग शेयर किए हैं, आई होप कि आप उस पर अमल करेंगे। सत्संग बहुत सारे हैं, मगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं दोबारा
जल्द गुरु जी का जब भी हुक्म होगा मैं नए अपने सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ, और आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाराज सबसे इक्वली प्यार करते हैं। उनके लिए कोई स्पेशल नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कोई और, ना पुरानी संगत, ना नई संगत, कोई नहीं। उनके लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए और कुछ कदम वो चल के आए हैं हमारी तरफ, कुछ कदम आप चल के आइए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू संगत जी, आपका मेरा सत्संग सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरु चरणों से जुड़ सकें और उनके साथ साथ आपका भी उद्धार हो। जय गुरु जी।